संजीव पुरी जी के पास बैठे हैं, जो IRCTC जो रेलवे मंत्रालय है उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी देंगे कि मोदी सरकार आने के बाद हमारे जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई है और आगे आने वाले समय में क्या क्या डेवलपमेंट होगी कि हम जर्मन, फ्रांस, रूस के मुकाबले अपना जो रेल मंत्रालय है उसको लेकर जाएंगे। ये मोदी जी का सपना भी है कि वो देश को बाकी जो कंट्री हैं, डेवलप कंट्री हैं, उनके मुकाबले लेके जाएं। तो संजीव पुरी जो दिल्ली मंत्रालय में रहते हैं, तो ये हमारे लुधियाना में इस समय साथ हैं। संजीव पुरी जी, आप IRCTC जो रेलवे मंत्रालय है उसकी तरफ जो नए स्टेप उठाए जा रहे हैं, जो नए काम किए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्ते सबको जी, भाई बहनों को। ये हमारा जो मोदी साहब का सपना वो है मेक इन इंडिया। उसके अंदर वंदे भारत की कुछ ट्रेनें का एक्सपेरिमेंट किया गया था 1.5 साल 2 साल के अंदर। उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिला उनको, तो इसलिए अब 109 ट्रेनें को डबल करेंगे तो 218 हो गई, यानी अप डाउन ये गाड़ियों को वो अनाउंस करने लगे हैं, पहले टेंडर निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो ड्राइवर और गार्ड होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। फिर जो गाड़ियाँ पटरी पे दौड़ेंगी उसका उनको किलोमीटर के हिसाब से सरकार को पैसा देना पड़ेगा, प्लस जो वो बिजली यूज़ करेंगे उसका भी सरकार को पैसा देना पड़ेगा। और ये 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कंपनियां इसको टेंडर में पास होंगी। पुरी साहब, देखो पहले जब लोग जाते थे, आज से 4-5 साल पहले, जो ट्रेन की स्पीड होती थी 50 किलोमीटर एवरेज, हम जाते थे बम्बई जाते थे या कहीं साउथ की तरफ जाते थे, 50 किलोमीटर एवरेज होती थी। फिर 10 किलोमीटर का रास्ता है तो 2 दिन लगे, 36 घंटे लगे। क्या आप आने वाले समय में इसकी जो एवरेज है कितनी रह जाएगी, यानी पर किलोमीटर के हिसाब से कितना समय लगेगा? अभी हम बम्बई जाते हैं या कहीं साउथ की तरफ जाते हैं। वंदे भारत की जो फिक्स की है मैक्सिमम स्पीड की है 160, मिनिमम 130। तो आप देख लीजिए, अगर किसी ने दिल्ली से लुधियाना या लुधियाना से दिल्ली इस ट्रेन में जाना है, वो 3 घंटे में यहाँ पहुँच सकता है। तो इससे बढ़िया और क्या किसी को चाहिए? स्टेशन टू स्टेशन 3 घंटे के अंदर वो पहुँच जाए। पुरी साहब, एक हमने पहले कई बार देखा, जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है ट्रेनों में, जो खाना साथ ही दिया जाता है, जो कि हमारी शताब्दी जैसी ट्रेनें चलती हैं, तो इसमें जितना भी खाना वगैरह जो यात्रियों को साथ ही दिया जाएगा या अलग से उसके चार्जेज वगैरह, जैसे कि पैसेंजर गाड़ियों में पहले होता था? नहीं, वो ट्रेन के अंदर फिक्स होगा, जैसे शताब्दी और राजधानी में है वैसे ही इसके अंदर प्री टिकट के अंदर जो टिकट जब बंदा लेगा ऑनलाइन या खिड़की के अंदर जाके, वो चार्जेस बीच में ही लिया जाएगा। वो रीज़नेबल चार्ज होता है नॉन वेज और वेज का। जो गाड़ी धार्मिक स्टेशन पे जाएगी उसमें नॉन वेज नहीं मिलेगा, उसमें वेज ही मिलेगा। जैसे कोई गाड़ी वैष्णो देवी जाएगी या गाड़ी हजूर साहब जा रही है, उसमें नॉन वेज नहीं मिलेगा। देखिए, हमारा हिंदुस्तान मोदी सरकार आने के बाद, संजीव पुरी जी मोदी सरकार में दिल्ली का मंत्रालय वहाँ देखते हैं, तो इन्होंने हमें वहाँ जो मंत्रालय में बात हुई थी, रेलवे मंत्रालय में, हमें बताया कि जो नई ट्रेनें 109 जो नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो शताब्दी, वंदे मातरम जैसी ट्रेनें होंगी, जो अलग अलग रूट पर चलेंगी और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में, जो पहले 2 दिन लगते थे, 3 दिन लगते थे, वो आजकल 12 घंटे में जो रास्ता है तय हो जाएगा। तो आने वाले समय में मोदी सरकार जो आगे क्या सोच रही है हमारे हिंदुस्तान के बारे? हिंदुस्तान का जो हमारे PM साहब है, मोदी साहब, वो अपना लोगों का सोचते हैं। आज इसीलिए देखो, कोई प्रधानमंत्री इतनी जल्दी कहीं लड़ाई होती है, कुछ होती है, वहाँ खुद पहुँचते हैं। अब कल लेटेस्ट ही वो देखो लेह लद्दाख होकर आए हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं सोचता, और उन्होंने क्विक डिसीज़न लिया, किसी बंदे को नहीं बताया अपने ऑफिस में कि वहाँ सुबह जाना है, सीधा जाके वहाँ जाके इंस्पेक्शन करनी शुरू कर दी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ताकि खुद देखें कि वो लड़ाई करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। लेकिन लड़ाई में कोई भी वो राज़ी नहीं है, हमारे PM लड़ाई के हक में नहीं है। संजीव पुरी, मोदी साहब का सपना है कि हमारा देश भी जैसे दूसरे देश हैं, क्योंकि मौका आया है हमारे दुनिया में, हिंदुस्तान के पास, कि वो डेवलपमेंट करे। क्योंकि पहले 70 साल तक हमारे पास मौका नहीं मिला बीजेपी को, लेकिन अलग अलग सरकारें देश को चलाती रही। लेकिन अब की बार एक पूर्ण बहुमत के साथ जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो देश को आगे ले जा रही है। तो लोगों का सपना है कि हमारा देश भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। तो आप मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो मोदी जी हैं इस संसार में
हमारे हिंदुस्तान को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? क्या आने वाला समय हमारे लिए स्वर्णिम होगा, गोल्डन टाइम होगा, गोल्डन पीरियड होगा? बिल्कुल होगा जी। इसके साथ मैं इनफैक्ट मैं मोदी साहब की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने अपना सेंट्रल छोड़ा, या जेटली साहब ने छोड़ा, या सुषमा स्वराज मैडम जी ने जब बोला कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ने, तो उन्होंने सरकारी कोठियाँ उसी टाइम छोड़ दी। तो ये अभी काउंसलर की लड़ाई भी नहीं जीते कभी, एमएलए तो दूर की बात है। तो प्रियंका जी को क्या है हो रहा कि वो नहीं छोड़ रहे? ये होता है अपनापन। बीजेपी ये चाहती है कि जब मैं नहीं हूँ पावर में तो मैं छोड़ दूँ, वो मैं क्यों रखूँ। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। तो पुरी साहब ने बताया कि जो प्रियंका गांधी है, जो सरकारी बंगले में बैठी है, जब उनके पास कोई पोस्ट ही नहीं है तो वो सरकारी बंगला, देश का जो बंगला है, वो क्यों यूज कर रही हैं? उनको क्या राइट है? अगर उन्होंने जहाँ पर रहना है तो उसकी जगह किसी गरीब आदमी को वहाँ रखा जा सकता है, लेकिन देश की जो संपत्ति है देश के लोगों के काम आनी चाहिए। देश के लोग ही उसका यूज करें, ना कि अपना मतलब निकालने के लिए उसको यूज करें। मोदी का सपना है कि हमारा देश जो है, जो हमारी देश की जनता है, वही हमारे देश की प्रॉपर्टी को यूज करे, उन्हीं का अधिकार बनता है, नजायज़ कोई ना करे। आने वाले समय में मोदी का जो रिश्वतखोरी के जो खिलाफ जो मुहिम है, जो वो सोच रहे हैं कि ये देश रिश्वतखोरी से मुक्त हो, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। बिल्कुल, ये मोदी साहब का जो सपना है वो भी, और दूसरा ये जनता खुद चाहती है, ये जनता की डिमांड है। ये मोदी साहब या बीजेपी की डिमांड नहीं है कि कोई मकान खाली करे या कोई अपना हक ये करे। ये जनता की डिमांड है, जनता चाहती है, क्योंकि जनता इलेक्शन में जिसको चाहती है वो उसके साथ ही रहती है। तो ये थोड़ी है कि जो आज है ही नहीं है पावर में उसके साथ भी वो चलता रहे। तो रेलवे मंत्रालय के बारे में, जैसा कि संजय पुरी ने बताया कि हमारे देश में वंदे मातरम शताब्दी की तरह 109 रूट पे ट्रेनें चल रही हैं और देश आगे आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में मोदी सरकार स्वर्णिम यानी गोल्डन युग लेके आ रही है। हमारा देश भी बाकी जैसे जर्मन, फ्रांस, इटली, USA, ब्रिटिश की तरह ही आगे बढ़ेगा और हम लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाला समय में ही यानी कि मोदी और योगी के राज में गोल्डन ईरा की तरफ जाएगा, गोल्डन युग की तरफ जाएगा। तो संजय पुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपडेट टुडे चैनल को आपने इंटरव्यू दी। नमस्कार।